हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, इससे पहली वीडियो में हमने कार्तीय गुणन के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है। रिलेशन को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए इससे पहली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में हमने कार्तीय गुणन को अच्छे से समझाया था, जैसे कि यहाँ पर भी गुणन के बारे में लिखा हुआ है, ये कैसे आता है, ये कैसे लिखा जाता है। तो इसको मैंने इससे पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। तो पहले आप हमारे चैनल पर जाकर के इससे पहली वीडियो देखिए, चैप्टर नंबर 1 में सम एंड फंक्शन के कार्तीय गुणन टॉपिक। ठीक है। तो आज हम रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक पहचान बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है। मतलब इसकी इसको कैसे समझेंगे। तो रिलेशन एक टाइप की पहचान होती है। रिलेशन एक टाइप का पहचान है, और वो पहचान जैसे हमारे पास एक कंडीशन होती है। इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं पहले। देखिएगा, यहाँ लिखा किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय एक क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिगम कहलाता है। ठीक है। तो ये तो ए क्रॉस बी के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसकी डेफिनेशन कई है, डेफिनेशन इसकी है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटक को समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। देखिएगा, ये डेफिनेशन से समझ में कम आएगा, मैं इसको सीधे क्वेश्चन से समझाता हूँ तो ज्यादा बेहतर समझ। ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि उदाहरण नंबर 7 में इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, मान लीजिए ए बराबर हमारे पास एक सेट दिया है और आर बराबर ये कंडीशन, ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन दे रखी है। तो बोला है कि द्वारा ए से ए में संबंध परिभाषित कीजिए। तो ए से ए में संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ए सेट इधर लिखते हैं और बी सेट इधर लिखते हैं। तो ए सेट के सभी अवयव यहाँ लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक, और बी के अवयव भी, बी नहीं है सॉरी, ये बी नहीं है, ए है, क्योंकि ए से ए में बोला है तो ये भी ए के सभी अवयव लिखेंगे। लेकिन अब क्या बोला गया, इसमें बोला गया था एक मेन इंपोर्टेंट कंडीशन, y प्लस वाई बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 2। तो इसलिए 1 रखने पर आंसर मिलेगा 2, और 2 रखने पर मिलेगा 3, और 3 रखने पर मिलेगा 4, और 4 रखने पर मिलेगा 5, और 5 रखने पर मिलेगा 6, और 6 रखने पर मिलेगा 7। लेकिन वो 7 इसमें है नहीं, तो हमारा जो रिलेशन बना वो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 4 का 5 के साथ, और 5 का 6 के साथ, ये रिलेशन बना। तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर में लिखा गया है कि 1, 2, 2, 3, और 3 रखा तो 4 मिला, 4 रखा तो 5 मिला, 5 रखा तो 6 मिला। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसने पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये तीर आरेख वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा पूछा गया कि आर के प्रांत और सह प्रांत और परिसर बताइए। तो प्रांत क्या होते हैं और परिसर क्या होते हैं और सह प्रांत क्या होते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। देखिएगा, इसमें हमारे पास जो पहला सेट, जो पहले सेट का रिलेशन दूसरे के साथ है, जैसे कि यहाँ पर बात करें हम रिलेशन में, तो रिलेशन में जो पहले अवयव दिखाई दे रहे हैं वो हमारा प्रांत होगा। क्या होगा, प्रांत। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रांत, प्रांत में क्या है पहले अवयव 1, 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये प्रांत बराबर लिख देंगे। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे परिसर की। तो परिसर इसका सेकंड नंबर होता है। तो सेकंड नंबर में परिसर देखते हैं पहले। तो परिसर देखिएगा, यहाँ लिखा परिसर, परिसर में सेकंड नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो ये प्रांत हो जाएंगे, वो परिसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सह प्रांत की। तो सह प्रांत क्या होता है, देखिएगा सह प्रांत ये जो सेकंड सेट होता है ना, जिसके साथ में हम ए का रिलेशन एक के साथ निकालें तो ए के सभी अवयव हमारा सह प्रांत हो जाएगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये सेकंड सेट के सभी अवयव सह प्रांत कहलाते हैं। ठीक है। इसको याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, मैं मतलब ये उदाहरण खुद करिएगा। अब मैं सीधे प्रश्नावली पाता हूँ। देखिए पहली प्रश्नावली में क्या बोला है, और इसको बताने से पहले एक चीज और बताना भूल गया। देखिएगा, यहाँ लिखा है किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ ए में अवयव पी है और नंबर ऑफ बी में क्यू अवयव है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, पी इंटू क्यू होंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें संबंधों की संख्या पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर, यहाँ पर फॉर्मूला 2 कहेंगे तो 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ठीक है। नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी 2 की पावर। तो इसी हिसाब से नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, पी और यहाँ क्यू थे। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर पी इंटू क्यू। ठीक है।
तो आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला नोट करना। चलिए, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन भी यहाँ पर उदाहरण दे दिया है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ए सेट के अवयव है हमारे पास 1,2, बी सेट में 3,4, तो ए और बी, ए से बी में संबंधों की संख्या पूछा है। तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला बताया था 2 की पावर इंटू क्यू, तो पी की वैल्यू कितनी 2 और इसकी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली नंबर 2.2। इसमें बोला है मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है और एक हमारे पास एक रिलेशन की कंडीशन है। तो क्या बोला गया है, ए का एक संबंध आर लिखिए और उसमें प्रांत सहप्रांत और परिसर सब बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तीर बनाएंगे, यहाँ पर एक तीर बना लेते हैं, यहाँ पर तीर वाला क्वेश्चन। चलो देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि ए से ए में ही बताना है। तो ए से ए का मतलब है इसमें भी ए के वे और यहाँ भी ए के वे, ठीक है। तो ए के अवयव यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 14 तक, 2 3, ठीक है, 4, ये सब लिखना है। ये कॉपी पे समझेंगे तो और बेहतर अच्छे समझ आएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पर आर के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो बता देता हूँ क्या आएंगे। इसमें तीर वाला क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी उससे समझेंगे तो और बेहतर समझ आएगा। या मैं समझा ही देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक के नंबर लिखेंगे पहले तो। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 एक सेट के अंदर रखेंगे बना के, और ऐसे ही इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा ये सेट है, ठीक है। तो पहली बात तो सह प्रांत की बात करेंगे तो 1 से लेकर 14 तक ये हमारा सह प्रांत हो जाएगा पूरा का पूरा सेट। अब बात करते हैं कंडीशन की। हमारे पास एक कंडीशन रखी है 3x माइनस के पाई, मतलब पाई बराबर 3x। तो इसके हिसाब से हम अगर हम 1 रखेंगे x के प्लेस में तो हमारे पास पाई का मान मिलेगा, वो आंसर मिलेगा हमें 3। x 1 रखने पर पाई का मान 3 मिलेगा। ऐसे 2 रखने पर हमें मिलेगा 6, तो 2 का रिलेशन 6 के साथ जाएगा। और फिर 3 रखने पर कितना मिलेगा, 3 रखने पर 9 मिलेगा, तो 9 पे जाएंगे। और उसके बाद में 4 रखने पर 12 मिलेगा, तो 12 पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 5 रखने पर 15 मिलेगा, लेकिन वो इसके अंदर है नहीं। तो हमारे पास आर के अंदर क्या क्या अवयव हो जाएंगे, देखिएगा मैं लिखता हूँ। आर के अंदर हो जाएंगे आर बराबर 3 का मल्टीपल, जैसे कि 1 रखने पर 3 मिला और 2 रखने पर हमें मिलेगा 6। सो आर के अंदर जो अवयव है वो 1 रखने पर मिलेगा 3, 2 रखने पर मिलेगा 6 और 3 रखने पर मिलेगा 9 और 4 रखने पर मिलेगा 12, ठीक है। और यहाँ पर 5 रखने पर मिलेगा 15, लेकिन इसके अंदर 15 है नहीं, तो इसलिए इसको यहीं रख देंगे, ठीक है। ये हमारा आर सेट का है। लेकिन इसमें प्रांत की बात करेंगे तो प्रांत कितना हो जाएगा, प्रांत पहले अवयव होते हैं, जैसे कि हमारे पास वो 1 2 3 और 4, ये इसके प्रांत हो गए। और परिसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, परिसर परिसर बराबर हो जाएगा 3 6 9 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसी टाइप से अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारे पास कंडीशन इंपोर्टेंट होती है। इस क्वेश्चन में बोला कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर बराबर हमारे पास यह है, और इसमें बोला है कि एक्स संख्या 4 से कम है। एक्स जो है वो संख्या 4 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो 4 से कम, तो 4 से कम क्या होते हैं, 1 2 3 तक, ठीक है। तो हमारे पास एक आर के अंदर जो अवयव आएंगे क्या आएंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 रखने पर 6 मिलेगा, तो 1 रखने पर 6 मिलेगा। और 2 रखने पर 7 मिलेगा, और 3 रखने पर मिलेगा 8, ठीक है। 4 से कम बोला तो 4 से कम ही तक रखना है। जबकि क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात की गई तो ए सेट में तो प्राकृतिक संख्या सभी संख्या हो जाएंगी, तो ये हमारा आ गया। लेकिन इसमें पूछा क्या, एक रोस्टर रूप में बताइए, तो रोस्टर रूप हमारा ये हो गया कंप्लीट। प्रांत पूछा तो प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत बराबर हो जाएगा
प्रांत में भी हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। और परिसर में क्या हो जाएगा, परिसर परिसर में हो जाएंगे हमारे पास 6,7,8, ठीक है। ये हमारा परिसर। आगे बढ़ते हैं। और प्रांत की बात करें तो प्राकृतिक संख्या दो से प्रांत हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या सबकी सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का है। इसने बोला है कि ए साइड में अभी अब हमारे पास ये है, बी साइड में ये है, और ए से बी में सम बताना है। कुछ इस टाइप से कंडीशन रखिए कि एक्स और वाई का अंतर जो है विषम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों से माइनस करके देखना कि आंसर विषम आना चाहिए। तो वही आर के अंदर लिखना है। जैसे कि हमारे पास आर के अंदर क्या क्या आ सकता है, देखिएगा। अगर हम वन में से 4 घटाएंगे तो कहने का मतलब एक सम होगा, एक विषम होगा, तभी विषम आ सकता है। तो एक वन के साथ में 4 आ सकता है और वन के साथ में 6 भी, क्योंकि इन दोनों का माइनस करेंगे तो विषम ही आएगा। और वन के साथ में 9 भी, ठीक है। नहीं, वन के साथ में 9 नहीं, क्योंकि दोनों विषम हो जाएंगे तो एक सम आ जाएगा आंसर घटाने पर। फिर 2 के साथ में क्या क्या पॉसिबल है, 2 के साथ में 9 पॉसिबल है, 2 के साथ में 9। उसके बाद में 3 के साथ में 3 के साथ में 4, 3 के साथ 4। उसके बाद 3 के साथ 6 भी, 3 के साथ 6 भी। उसके बाद 5 के साथ, 5 के साथ में हम बात करेंगे तो ये 5 के साथ में 4, 5 के साथ में 4, उन दोनों का अंतर भी माइनस 1 ही आएगा, मतलब विषम आएगा। फिर 5 के साथ में भी 6, ठीक है। और कोई पॉसिबल है, कहने का मतलब ये इनको सबको घटा करके देखेंगे आपस में तो विषम आएगा। जैसे कि 4 में से गया 3, 6 में से गया 5 विषम है, और 9 में से 2 गया 7, ये विषम है, ये विषम है, यहाँ भी तभी अंतर विषम आएगा, यहाँ भी विषम आएगा, यहाँ विषम। क्या और कोई पॉसिबल है, ये आप लोग खुद देखेंगे, यहाँ मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो पूछा क्या इस क्वेश्चन में, रोस्टर रूप लिखना, तो ये इसका रोस्टर रूप है, ठीक है। यहाँ से बस डिफरेंस विषम आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने बोला कि हमारे पास एक चित्र रखा है, तो इसने बोला कि समुच्चय निर्माण लिखो उसको पहले। तो इसका समुच्चय निर्माण में पहले देखेंगे कंडीशन क्या हो रही है। 5 रखने पर क्या मिल रहा है, 2, और 5 रखने पर 3 मिल रहा है, और 6 रखने पर 4 मिल रहा है, और 7 रखने पर 5 मिल रहा है। इसका मतलब 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका समुच्चय निर्माण देखिएगा। मैं समुच्चय निर्माण लिख देता हूँ, एक्स सच दैट, हाँ पहले तो ऑर्डर में लिखा जाएगा समुच्चय निर्माण। मान लीजिए ए कॉमन बी, ए कॉमन बी, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है 2 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ ए माइनस के बी बराबर 2, ठीक है। ये कंडीशन सच दैट करके लिखेंगे, और ए और बी बिलोंग करते हैं इसको, इसने बोला होगा, नहीं सॉरी, ए बिलोंग करता है पी को और बी बिलोंग करता है क्यू, ठीक है। इस टाइप ये हमारा समुच्चय मान इस टाइप से लिखते हैं, मतलब ये कंडीशन का होना जरूरी है, ठीक। ये इसका समुच्चय मान है। अब बात करते हैं रोस्टर रूप की। रोस्टर रूप तो बहुत आसान है। तो इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा 5 के साथ में 3, फिर 6 के साथ में 4, और फिर 7 के साथ में 5। ये इसका रोस्टर। और क्या पूछा था, प्रांत और परिसर। तो इसमें प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, देखिएगा 5, 6 और 7, ये इसके प्रांत हो जाएंगे, ये प्रांत हो गया, ठीक है। और परिसर क्या हो जाएगा, इसके सेकंड पोजिशन में। तो परिसर ही बता देते हैं। परिसर, परिसर क्या हो जाएगा, देखना परिसर सेकंड नंबर पे कितना, 3 के साथ में है, 4 के साथ और 5 जिसके साथ रिलेशन होता है सेकंड नंबर पे, वो इसका परिसर होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखना इसी टाइप से आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, इसमें अभी इतने हैं, और आर एक कंडीशन यहाँ पे रखी है ए पर ए कॉमा बी, और उसने बोला कि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। संख्या ए बी को, मतलब पहले नंबर से दूसरा नंबर विभाजित होना चाहिए। तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो इसका रोस्टर रूप में यहाँ पर ले देता हूँ, देखिएगा इसमें क्या आएगा। हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि पहले से, देखना पहले बात तो 1 से 1 भी विभाजित होता है, 1 से 2 भी होता है, और 1 से 3 भी होता है, और 1 से 4 भी होता है, और 1 से 6 भी होता है। इसको भी 6 तक नंबर लिखने हैं। उसके बाद में देखना 2 की बात करें तो 2 से विभाजित हो जाता है, 2 4 से विभाजित हो जाता है, सॉरी 2 4 को विभाजित कर देता है, और यहाँ 2 6 को विभाजित कर देता है। उसके बाद बात करते हैं कि 3 6 को विभाजित कर देता है, और 3 खुद को विभाजित करता है, 3 3 को विभाजित करता है, और उसके बाद में 4 की हम बात करें तो 4 4 को विभाजित करता है अपने आप को, और 6 6 को विभाजित करता है, ठीक है। तो ये विभाजन वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे रोस्टर रूट का एक रिलेशन आर बराबर निकलेगा, ठीक है।
ये पहले का जवाब हो गया। अब दूसरे ने पूछा है कि प्रांत, प्रांत क्या हो जाएंगे इसके? प्रांत में आएगा 1 और 1 2 और 3 और 4 और 6। ठीक है, तो प्रांत चलो बता देते हैं। प्रांत यहाँ पर ले देते हैं। प्रांत में आएगा 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। ठीक है, ये हमारा प्रांत हो जाएगा। पहले दूसरा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब परिसर पूछा, तो परिसर में क्या आएगा? परिसर में 1 2 3 4 6 या यहाँ पर बाद में रिपीट हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका परिसर में, परिसर भी पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगला देखते हैं आगे क्या बोला है। बोला है कि x, x+5 एक कंडीशन दे रखी है, तो r में प्रांत और परिसर बताना है। तो पहले हमें r का रिलेशन लिखना जरूरी है। तो r के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है अभी देखना। अगर 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा? 0,5 मिलेगा x के रिलेशन। ठीक है, और 1 रखेंगे तो 1,6 मिलेगा। ठीक है, और अगर हम 2 रखेंगे तो 2,7 मिलेगा, और हम अगर 3 रखेंगे तो 3,8 मिलेगा। ठीक है, और 4 रखेंगे तो 4,9 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 5,10 मिलेगा। ठीक है, मतलब हर एक में 5 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आर हो जाएगा। लेकिन प्रांत पूछा तो प्रांत क्या हो जाएंगे? प्रांत यहाँ पर ले देता हूँ इसका जवाब। प्रांत में नंबर आएंगे, पहले डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 और 5, ये सब के सब प्रांत जाएंगे। परिसर पूछा तो परिसर में इसमें सेकंड नंबर होते हैं, तो इसका परिसर कितना हो जाएगा? देखिएगा यहाँ परिसर ले देता हूँ इसका परिसर जवाब। परिसर में कितना होगा? 5 होगा, 6 होगा। लेकिन एक चीज और, इसने बोला, एक मिनट, ये गलत हो गया कुछ, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 5 तक ही नंबर लिख रहे हैं। नहीं सही है, देखिएगा तो क्या क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 और उसके बाद में 9 और 10। ठीक है, ये हमारा परिसर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 0 रखने पर 5 मिलेगा, और 5 रखने पर, 1 रखने पर 6। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा परिसर हो जाएगा, और ये हमारा रोस्टर हो जाएगा, और ये परिसर वो प्रांत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी इसी टाइप से हैं, आप लोग खुद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन कराया वो इसी तरह था। लेकिन इसने एक कंडीशन बोली कि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। मतलब x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है? वो 10 से कम है। तो 10 से कम है, तो इसका मतलब r में कितने एलिमेंट बनेंगे हमारे पास? तो एक 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर 1 की क्यूब 1 होता है, और 10 से कम अभाज्य, सॉरी अभाज्य बोला है ना, तो अभाज्य नहीं, अभाज्य जैसे कि 2 है, तो 2 का 8 हो जाएगा। अभाज्य का क्या होता है? 3, 3 का 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है? 5, 5 का 125 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 7 होता है, फिर 7 का होता है 200, 7 7 49, 49 243। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आर हो जाएगा। बस टू लिखना बोला तो बस टू कर जाएगा उसके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे लिखा, मान लीजिए कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ये सभी में संबंधों की संख्या को ज्ञात करना। तो संबंधों की संख्या बराबर फॉर्मूला बताया था 2 की पावर p इंटू क्यू। तो p का मान कितना है? पहले सेट में एलिमेंट कितने हैं? 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 है 2, तो संबंधों की संख्या है 2 की पावर 6। ठीक है, ये इसका आंसर है। संबंधों की संख्या बराबर लिखेंगे, इतने बराबर लिखेंगे। ठीक, तो ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्लास क्वेश्चन। इसमें बोला, मान लीजिए कि r एक रियल नंबर है, और z पर r बराबर एक, हमारा क्वेश्चन इस टाइप की कंडीशन है कि a माइनस बी एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित है, तो एक संबंध है, तो r के प्रांत और परिसर रहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर r के प्रांत और परिसर बताना, क्योंकि पूर्णांक के हमारे पास इंटीजर जो नंबर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटीजर का हम इसका रोस्टर रूप तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि मतलब निकाल तो सकते हैं, सबके सब उस साइड के अंदर लिखे नहीं जा सकते, अनलिमिटेड होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसलिए तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो देखिएगा इस प्रांत की हम बात करें तो प्रांत क्या होते हैं? हम जो इनपुट दे सकते हैं, अगर हम ए का और बी का मान कोई भी इनपुट करेंगे तो हमेशा हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसका इनपुट देने पर हमारे पास जो ए का मान होगा वही हमारा क्या होगा? प्रांत होगा। तो ए में कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, तो हमारे पास प्रांत का आंसर हो जाएगा जेड। और परिसर में इसका जो आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट मतलब बी का, तो ये भी जेड ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी पूर्णांक रखो, मतलब ए और बी की
जगह कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो हमेशा आंसर हमें पूर्णांक ही मिलेगा, और इनपुट पूर्णांक देने पर तो आउटपुट भी हमें पूर्णांक मिलेगा। तो इसका मतलब प्रांत भी कितना हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और परिसर भी कितना हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ होता है कंप्लीट, और ये प्रश्न होती है प्रथम। ठीक है, अगला टॉपिक है फंक्शन, लेकिन वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए यहीं पर, और फंक्शन टॉपिक को पढ़ने के लिए और अदर टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए ये कमेंट में बताइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।